भी हम आएंगे कि कांग्रेस के सामने या एनसी के सामने बीजेपी ही एक चैलेंज है या फिर कांग्रेस और एनसी का आपस में भी एक बड़ा चैलेंज है। इस सवाल के साथ सर मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला चटवाल साहब भी मौजूद हैं, नेशनल यूथ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं कुछ बताने में अगर नाकाम रहा हूं तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा। सबसे पहले मुबारकबाद कि आप लोग जो कोशिश किया आप लोगों ने इतने अरसे के बाद वोटिंग और उसके बाद रिजल्ट, उसके लिए तो मुबारकबाद है, लेकिन फिलहाल इस नताइज को किस नज़र से देखती है आपकी पार्टी? जो असम्बली इलेक्शन आज रियासत जम्मू कश्मीर में हुआ, तो जहां इंडिया अलायंस को जो नताइज मिला है, ये हमारी सोच में नहीं था कि इतना बड़ा नताइज इनको मिलेगा और इतनी कामयाबी से यहाँ पे सीटें ले पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का कयाम अमल में लाया गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका हम शुक्रिया गुजार करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कि उन्होंने साफ और शफाफ इलेक्शन यहाँ पे कराया गया है। तो क्या अब्दुल्ला साहब, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पहले से ही डेमोक्रेसी थी? डेमोक्रेसी थी, लेकिन 2019 के बाद जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 धारा के तोड़ा गया या कि स्टेट होड का जो मसला हुआ, उसके बाद में जो डेमोक्रेसी बोलते हैं जहाँ पे अवामी हुकूमत हो, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति या गवर्नर सेशन था जिसमें जो यहाँ की आवाम थी वो बहुत परेशान थी। यहाँ पे एजुकेशन का मसला होगा, बिजली का मसला होगा, रोड का मसला, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट थे वो आम लोगों की आवाज़ नहीं सुनते थे। तो जो डेमोक्रेटिक मुल्क होता है उसमें जो अवामी हुकूमत होती है, अवामी हुकूमत ज़रूरी होती है कि एमएलए जो होगा, बीडीसी, सरपंच वगैरह। तो जो आज असम्बली का कयाम होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इस चीज़ की हम मुबारकबादी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्यूरोक्रेट्स अभी भी रहेंगे हुकूमत के साथ, अब क्या होगा? रहेंगे, ब्यूरोक्रेट रहेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेट को जो अवामी हुकूमत की बात सुननी पड़ेगी। जैसे कि जो एमएलए वगैरह बनेंगे उनकी बात उनको सुननी पड़ेगी और उनसे मशवरा लेके जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया जाएगा, चाहे एजुकेशन का, सड़क का होगा। सब माफी के साथ एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हुकूमत रहेगी, ब्यूरोक्रेट अपना चलाएंगे, हुकूमत अपनी चलाएगी और बात नहीं बन पाएगी, फिर मसाइल कैसे हल होंगे? नहीं, बात उनसे मनवाई जाएगी क्योंकि उनको बात माननी है। जैसे कि हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब होते हैं या बीडीओ साहब होते हैं या जो भी तहसील वेलफेयर के ऑफिसर होते हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसमें एक गवर्नमेंट का एक होता है जो कानून होता है, उसमें वो जो एमएलए उसका चेयरमैन होता है। जो भी प्रपोजल बनती है उससे एमएलए से मशवरा लिया जाता है, तो एमएलए भी उनको मशवरा दे के अच्छे काम की शुरुआत होती है। डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि हुकूमत होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि ब्यूरोक्रेट्स के दरवाजे नहीं खुलते हैं आवाम के लिए, उनके मसाइल हल नहीं हो पाते। आपको क्या लगता है हुकूमत बनने के बाद दरवाजे खुलेंगे? अब ज़रूर खुलेंगे क्योंकि हकीकत में सच्चाई है कि ब्यूरोक्रेट, आप देखो जम्मू कश्मीर में अभी जो भी हमारी जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे 40 के करीब डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 4.5 लाख के करीब जो वैकेंसियाँ वो खुली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे उनको फिलअप नहीं कर रही है गवर्नमेंट पिछले 5-6 सालों से। सबसे बड़ी बात है वो कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, मतलब कि वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जा रहे हैं। तो आज का जो यूथ बिल्कुल परेशान है। सबसे एक अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा और एक भारत सरकार पे जम्मू कश्मीर को पूरा एतमाद होगा कि वो जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की के लिए काम करेंगे और हमें उम्मीद भी है कि उसी के लिए काम करेंगे। ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो आपस में उलझ करके रह गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ की पॉलिटिक्स का फायदा हो पाता है बल्कि यहाँ के लोगों का भी फायदा नहीं हो पाता। तो क्या यहाँ की पॉलिटिक्स सुलझ पाएगी? आपसी रसाकशी जो चल रही है वो खत्म हो पाएगा और आवाम का फायदा होगा? ये बात आपकी सच है कि यहाँ की जो पॉलिटिशियन पार्टियां थी, जो लोकल पार्टियां थी, दरअसल अभी जम्मू कश्मीर जो पिछले 30 सालों से जिस दलदल में चला गया है वो उन्हीं पॉलिटिशियन पार्टियों की वजह से चला गया है। लेकिन जो 2019 के बाद में जो यहाँ पे माहौल बना है उसकी वजह से आगे के लिए जो यहाँ की पॉलिटिशियन पार्टियां हैं उनमें मेरे को लगता है कि पूरी तरीके से सुधार होगा और वो इस चीज़ पे सोचने के लिए मजबूर हो चुकी है कि हम लोगों से पीछे गलतियां हुई हैं, आगे के लिए वो गलतियां ना कर पाएंगे कि जम्मू कश्मीर की तामीर वो तरक्की की तरफ ध्यान देंगे। जो अब तक नहीं हो पाया, दशकों से मामले हल नहीं हो पाए, फिर वही हुकूमत आई है, अब कैसे मसले सुलझेंगे? जाहिर सी बात है, हुकूमत वही है, पॉलिटिशियंस वही हैं, पार्टी वही है, तो अब कैसे सुलझेंगे जो इससे पहले नहीं सुलझा? जम्मू कश्मीर के अभी जो यहाँ पे 2-3 मसले हैं जो बड़े मसले हैं। सबसे मसला है ये अवाम का मसला है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए।
दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, इनमें आपस में जो ताल्लुकात बेहतर होने के लिए इनसे बातचीत होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे अमन और शांति का माहौल पैदा हो। आपको लगता है पाकिस्तान ही अमन और शांति ला सकता है? वो तो तकरीबकारी कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान नहीं ला सकता है, लेकिन हमारी जो सरकार है इनको पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए अमन और शांति के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो जम्मू कश्मीर को में जो उन्होंने तबाही की है वो पाकिस्तान ही कर रहा है। तो इसलिए उनसे बातचीत करनी चाहिए। देखो, पाकिस्तान को अगर इंडिया के साथ दुश्मनी है, जो लड़ाई है किसी इशू पे, उस पे उनको सॉर्ट आउट करके एक भाईचारा कायम करना चाहिए। लेकिन हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होती है वहाँ से मिलिटेंसी, यहाँ पे घुसपैठ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद यही पॉलिटिशियंस यहाँ पे माहौल ख़राब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो बातचीत के दरवाजे जब भी खुले, दोस्ताना माहौल जब भी बना और भी ज़्यादा तकरीबकारियाँ बनी और माहौल बिगड़ा। ये सही बात है कि जब जब बातचीत की बात आगे चली तो यहाँ पे कुछ न कुछ माहौल वैसा क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो लेकिन अगर किसी चीज़ पे कोई मसला है तो एक न बार किसी चीज़ को उस पर बातचीत करनी है, मसला हल करना है। जब तक जम्मू कश्मीर का मसला हिंदुस्तान और